किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम विष्णु तिवारी है और आप देख रहे हैं किसान चर्चा। इस समय रबी सीजन का समय चल रहा है और रबी सीजन में रबी का जो समय है इसमें मुख्य फसलों में से एक फसल है प्याज, ओनियन। और यह मुख्यतः कॉस्टली फसल की श्रेणी में भी आती है, क्योंकि पिछले वर्ष जो प्याज के सीड थे वो काफ़ी सस्ते थे और वर्तमान समय में प्याज का जो बीज है काफ़ी महंगा है। 3,000-4,000 रुपये किलो का यह बीज होता है। तो इसका जो रख रखाव है, नर्सरी की सुरक्षा है, ये मेन काम होता है, इसको सुरक्षा करना नर्सरी। तो हम अपने नर्सरी को कैसे अच्छे से अच्छा डेवलप कर पाए, क्योंकि नर्सरी में कई प्रकार के समस्या आती हैं। जैसे आपका जामा का गलना, नर्सरी का कटना, जामा का उड़ जाना, ये प्रकार की समस्या हमारे पैदावार के हमारे लागत का 50% से 60% तक का नुकसान कर देता है। और 4,000, 5,000, 3,000 रुपए तक का बीज जब किसान लेता है और उसको शुरुआत में ही इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए तो वहाँ किसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे नर्सरी को कैसे इन समस्याओं से दूर कर सके। अमूमन किसान जब भी ऐसी समस्या आती है नर्सरी में गलने की, उड़ने की, कटने की, तो किसान कोई भी मार्केट से फंगीसाइड्स ले आता है और उसे नर्सरी में स्प्रे कर देता है। दिक्कत तब हो जाती है जब हमारी नर्सरी कमजोर रहती है, उड़ती है, गलती। उस समय हमारा जो पौधा होता है नर्सरी का काफी कमजोर होता है। यदि उस पर आप हैवी डोज का कोई भी फंगीसाइड दवाओं का स्प्रे करते हैं तो वह निगेटिव पोजीशन पे वापस और खराब होने लगता है और ज्यादा तरह से समाप्त होने लगता है। और कुछ दिन बाद किसान देखता है कि हमारी आधे से ज्यादा नर्सरी खत्म हो चुकी है। तो कभी भी हमें ऐसे किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि 45 से 50 दिन की क्रॉप में पड़ने वाली होती है। हम अमूमन अपने छोटा सा एक मैं उदाहरण दूंगा कि आप बेबी सोप और बेबी पाउडर, इससे आप समझ जाते हैं क्योंकि ये कहाँ यूज होता है, बच्चों पे, बेबी पे। उसी प्रकार से हमें अपने नर्सरी का भी ख्याल करना है और उसी अवस्था के प्रोडक्ट को ही डालना है नर्सरी से रिलेटेड। क्योंकि अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में हर तरह का। नर्सरी एक्सपर्ट, आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि नर्सरी एक्सपर्ट कहां पड़ेगा, इसमें हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी एक्सपर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अभी बहुत तेजी से किसानों के ये एक मनपसंद प्रोडक्ट हो चुका है। नर्सरी एक्सपर्ट में पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कंप्लीट 15 से 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह होती है कि ये इसमें नर्सरी में उसके नर्सरी के तहत जितनी कैपेसिटी, जितने डोज की जरूरत है उतना ही उसमें मॉलिक्यूल डाला जाता है। कोई ओवरडोज का इसमें कोई समस्या भी नहीं रहती। किसान ज्यादा भी डाल दे कोई दिक्कत नहीं, कम भी डाल नहीं। नर्सरी एक्सपर्ट में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको नर्सरी कंप्लीट, आपकी जो नर्सरी में समस्या है जामा के गलने का, उड़ने का, यह पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आपका प्याज की नर्सरी काफी अच्छी स्ट्रांग बनकर
मजबूती से सुई की नोक की तरह खड़ी रहती है। तो आप कभी भी अपने प्याज की नर्सरी में कोई ऐसे फंगिसाइडों का उपयोग कभी ना करें जो 40 से 45 से 60 दिन में डालने के उपयोग के लिए बना हो। हम हमेशा अपने नर्सरी को 10-15 दिन की जो नर्सरियां होती है बहुत नाजुक होती हैं, उसमें आप और भी जो नर्सरी हर कंपनी की भी आती है उस नर्सरी में दवाओं के लिए, उसको भी आप डाल सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यदि वो नहीं मिल रहा है तो आप नर्सरी एक्सपर्ट जरूर डालें। इसका मैं लगभग एक टंकी का जो स्प्रे होता है ये समथिंग 150 रुपए प्रति टंकी का खर्च आता है, बहुत छोटा खर्च आता है। क्योंकि प्याज का जो जामा है, बीज है, काफी महंगा है, तो हमें मेन फोकस अपने नर्सरी को बनाना है, अपने नर्सरी को सुधारना है। यदि हमें अपने नर्सरी को कंट्रोल कर लिया, बना लिया, तो हमारे 50% की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। हमें बार बार बीज का खरीदी और परचेज करना नहीं पड़ता, और हम अपने बीज को जामा को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां भी वह मजबूती से लग जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो आप एक बार नर्सरी एक्सपर्ट का स्प्रे जरूर करें। आगे भी हम आपको प्याज की होने वाली समस्याओं से भी बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।